एपिसोड की स्टार्ट में हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अभी तक अपने सामने वाले डिसाइपल से लड़ रहा होता है और उससे लड़ते हुए वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसके हाथ पे एक बहुत ही बड़ा ऑरा बनकर आ जाता है। और जैसे वो ऑरा वाला हाथ उसके सामने वाले डिसाइपल को लगता है वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसके अंदर दोबारा फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बची थी, इसलिए वो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है। तब ये देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ये राउंड जीत चुका है और मूजियान के बाद वो दूसरा इंसान है जिसने टॉप 5 में अपना नाम शामिल कर लिया है। अब डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल वहाँ से बाकियों के पास आ जाता है जहाँ उसे मूजियान अभी तक कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम तो अभी तक अपना कल्टीवेशन ही कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा फाइट करने के लिए तैयार भी हो पाओगे। तब मूजियान कहता है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास काम है तुम उतना ही करो, दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अब वहाँ पर वो डिसाइपल आता है जिसे अभी डॉन के साथी ने हराया था और वो डॉन के साथी को देखकर कहता है आपकी पावर्स तो सच में लाजवाब है, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होगे, आपके साथ फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम दूसरे अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर वो शुआंग और उसके सामने वाली लड़की की फाइट हो रही होती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो दोनों काफी देर तक फाइट करे जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़की जिसने अपना चेहरा ढका था वो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले ही वो शुआंग वहाँ पर अपनी एक शील्ड बना लेती है ताकि वो उस लड़की के अटैक से बच सके, जिस वजह से उसे एक भी अटैक नहीं लगता, जिसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। तब वो देखकर वो लड़की एकदम हैरान रहती है कि आखिर वो शुआंग चली कहाँ पर गई, लेकिन तभी वो शुआंग अचानक से उसके पीछे आ जाती है और अपने एक फॉर्मेशन की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस लड़की पे कर देती है कि वो लड़की वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरती है और अब उसके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा फाइट के लिए तैयार हो सके। तब मास्टर ये फैसला सुनाते हैं कि इस राउंड में वो शुआंग की जीत हुई है। तब इस चीज को देखकर हेड मास्टर वो शुआंग के ग्रैंडपा से कहते हैं आपकी पोती तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगा था कि उसके पास इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक होगी, उसने तो काफी बढ़िया तरीके से उस डिसाइपल को हरा दिया। जिस पर वो शुआंग के ग्रैंडपा कहते हैं ये तो शुरुआत ही है, उसके पास पहले से और ज्यादा टेक्निक है, अगर जरूरत पड़ती तो वो उसका भी इस्तेमाल करती। अब वो लड़की जिसे अभी वो शुआंग ने हराया है वो उसके सामने कहती है मैंने पहले आपको कमजोर समझ लिया था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, आप तो मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो। तब ये सुनकर वो शुआंग कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने भी काफी अच्छी फाइट की, बस तुम्हें थोड़ा और सीखने की जरूरत है। अब वो शुआंग वहाँ से मूजियान के पास आ जाती है और उससे कहती है तुमने तो काफी बढ़िया फाइट की, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, तुमने तो स्पिरिट को भी समन करके रखा है, ऐसे ही अगर फाइट करते रहोगे तो तुम बहुत ही आसानी से इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीत सकते हो। तब ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो शुआंग से कहती है तुम्हें कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तब ये सुनकर मूजियान कहता है अरे अरे बस करो यार, तुम लोग कितना झगड़ा करते हो। जिसके बाद वो शुआंग से कहता है मुझे हमेशा से याद है कि तुम बचपन में कितनी बार मेरे लिए मेडिसिन लेकर आती थी ताकि मैं पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूं, उस सभी के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जिस पर वो शुआंग कहती है तुमने बचपन में कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो जितनी मैंने मेडिसिन दी है उससे 100 गुना तक की भरपाई कर दोगे, तो लाओ मुझे वो सारे पैसे वापस कर दो, और अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे पास कुछ और भी तरीका है, तुम मुझसे शादी ही कर लो, तुम्हारा सारा एहसान खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मूजियान के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता, लेकिन माँ वो शुआंग से कहती है अपनी फालतू बातें बंद करो, मूजियान के ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। जिसके बाद मूजियान उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपना झगड़ा करते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद वो दोबारा वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इधर हम उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अभी तक एरिना में फाइट कर रहा होता है। तब वो बाकी एरिना को देखकर खुद से कहता है अरे सबसे आखिरी तक तो मैं ही फाइट कर रहा हूँ, सब लोग तो पहले ही हार या जीत कर यहाँ से चले गए, ये तो कितनी गलत बात है, रुको अभी मैं भी इस राउंड को जीत कर दिखाता हूँ। लेकिन तब उसके सामने वाला डिसाइपल उसके ऊपर खतरनाक अटैक करने के लिए आ जाता है और लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है, पर पीले कपड़े वाला डिसाइपल काफी फास्ट तरीके से उसके सारे अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर उसके सामने वाले डिसाइपल का एक भी अटैक नहीं लगता। इधर वो शुआंग मूजियान के बाजू में खड़े होकर ये फाइट देख रही होती है, लेकिन तब मार्क उसे धक्का मारकर साइड कर देती है और मूजियान के पीछे आकर अकेले ही उस पीले कपड़े वाले की फाइट देखने लगती है। इधर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल अपनी भी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो खुद के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और अपने सारे डुप्लीकेट के साथ एक बहुत ही खतरनाक अटैक अपने सामने वाले डिसाइपल पे कर देता है। जिसके बाद अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल के साथ फाइट कर सके, इसलिए वो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है। तब ये देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल खुद से कहता है यूनहाई तो यूनहाई, उसका साथी भी किसी काम का नहीं निकला। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर
मार्क उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल की इस राउंड में जीत घोषित कर देते हैं। इधर मुजियान अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और जैसे वो अपना कल्टीवेशन करता है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जो देखकर मार्क और वुशवांग घबरा जाते हैं कि आखिर मुजियान को क्या हुआ। तब मुजियान कहता है मुझे अभी और ज्यादा देर तक कल्टीवेशन करने की जरूरत है, शायद मैं कुछ घंटों तक फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अगला राउंड भी खेलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट को बीच में से नहीं छोड़कर जाऊंगा। कैसे भी करके मुझे ये 2 राउंड तो खेलने ही है और उसके बाद इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतना है, जिस वजह से मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा जहाँ जाकर मैं अपने ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये 2 राउंड खेल कर जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब ये सुनकर मार्क वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती है, इसलिए वुशवांग भी उसके पास जाती है ताकि ये देख सके कि आखिर मार्क वहाँ से क्यों हटी है। इधर मुजियान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द वो अपनी बॉडी को हील कर सके। इधर मार्क वुशवांग से कहती है मुजियान को अभी काफी ज्यादा चोट लगी है और उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अगला राउंड मैं खेलूंगी और मैं डॉन के साथी के साथ फाइट करूंगी, जिस वजह से मुजियान को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ताकि वो खुद की बॉडी को रिकवर कर सके। जो सुनकर वुशवांग भी घबरा जाती है। वो उससे कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, और अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम जरूर उस डॉन के साथी को हरा कर ही रहोगी। अब मार्क होस्ट वाले मास्टर के पास आकर कहती है अगला राउंड मुझे खेलना है और मैं इस राउंड में चैलेंज डॉन के साथी को करना चाहती हूँ। जो सुनकर मुजियान घबरा जाता है कि आखिर मार्क ने एक ऐसा फैसला कर लिया, लेकिन तब वुशवांग उसे आकर समझाती है कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है, वो तुम्हारे लिए डॉन के साथी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हुई है ताकि तुम्हें कुछ देर आराम करने का मौका मिल सके। तब ये देखकर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है ये तो कितनी गलत बात है, मार्क को फाइट ही करना था तो उसने मेरे साथ फाइट क्यों नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब वुशवांग उसके पास आकर कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ, चलो यहाँ से। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब मार्क एरिना के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर डॉन का साथी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हो ताकि वो खुद की बॉडी को हील कर ले। तब ये सुनकर मार्क कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझ सकते हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क और डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल आ गए होते हैं क्योंकि अभी इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली है। तब मार्क अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है जिसमें उसके कई सारे स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बन जाते हैं और वो उन सारे के सारे डुप्लीकेट की मदद से काफी खतरनाक अटैक डॉन के डिसाइपल पे कर देती है, लेकिन वो आसानी से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मार्क से कहता है बस तुम यही कर सकती थी, रुको अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिट बर्ड को समन करने लगता है, जिस वजह से उसका स्पिरिट बर्ड वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था और उसके 4 पैर होते हैं। तब डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्पिरिट बर्ड देखकर मार्क भी अपने स्पिरिट बर्ड को समन करने लगती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही मार्क का भी वहाँ पर स्पिरिट बर्ड आ जाता है जो खुद भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अंदर भी डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्पिरिट बर्ड जितनी पावर होती है। तब इस चीज को देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल कहता है तो ठीक है अभी मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा स्पिरिट बर्ड क्या कर सकता है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड से मार्क के ऊपर अटैक करवा देता है, जिसमें उसका स्पिरिट बर्ड हवा में उड़कर एक काफी खतरनाक अटैक मार्क के ऊपर कर देता है, जिस अटैक में उसके सारे पंख निकलकर मार्क को ही लगने लगते हैं। और वो पंख भी कोई मामूली पंख नहीं थे बल्कि वो किसी ब्लेड की तरह दिखाई दे रहे होते हैं जो सभी मिलकर मार्क के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब मार्क अपने स्पिरिट बर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करवा देती है, जो अटैक स्पिरिट बर्ड अपने स्वॉर्ड की मदद से करता है और डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्पिरिट बर्ड वाले अटैक को रोक देता है, जहाँ उसका एक भी अटैक मार्क को नहीं लग पाता। साथ ही उसने वहाँ पर एक शील्ड भी बना दिया था जिस वजह से मार्क को एक खरोच भी नहीं आती। लेकिन मार्क के स्पिरिट बर्ड के अटैक से डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल आसानी से बच जाता है, उसे भी कुछ खरोच नहीं आती। जिसके बाद वो अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है, जिस वजह से पूरे एरिना की चारों तरफ से लाल कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो सारा का सारा धुआं किसी तरह के स्पेल में बदलने लगता है, जो देखकर मार्क भी घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और वो सारा का सारा स्पेल पूरी तरह से एरिना को घेर लेता है और अपना पूरा प्रेशर वहाँ से नीचे डालने लगता है ताकि मार्क उसमें दबकर रह जाए। लेकिन मार्क भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपने हाथों की मदद से सारे के सारे स्पेल के प्रेशर को रोके होती है, जिस वजह से उसे कोई भी अटैक नहीं लगता। लेकिन इस चीज से मुजियान काफी परेशान होता है कि आखिर मार्क किस तरह से उससे लड़ पाएगी। ये स्पेल तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, कहीं मार्क को इससे कोई चोट न लग जाए। वहीं इस चीज से यूनाई का साथी तो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉन का साथी तो अब आसानी से मार्क को हराकर उसे खत्म कर देगा। वहीं बाकी सारे मास्टर डॉन की तारीफ कर रहे होते हैं।
कि तुम्हारा डिसाइपल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब ये सुनकर डोंग कहता है ये तो कुछ नहीं है, उसके पास तो और भी कई सारी टेक्निक है, अगर वो उनका भी इस्तेमाल कर ले तो मार्क तो बस कुछ ही मिनट में हार जाएगी। लेकिन वो उन टेक्निक का जल्दी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जब आसानी से राउंड को जीता जा सकता है तो अपनी इतनी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने का क्या ही फायदा। इधर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वो अपने स्पिरिट बर्ड की पावर को बढ़ा देता है और तब उसका स्पिरिट बर्ड अपने पंख को और ज्यादा तादाद में मार्क की तरफ भेजने लगता है। जहाँ इस बार तो उसके पंख बहुत ज्यादा थे। मार्क तो पहले से ही उन स्पेल के प्रेशर को रोक रही होती है, ऊपर से इतने सारे पंख भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से बाकी सारे डिसाइपल परेशान हो जाते हैं कि अब मार्क कैसे इतने खतरनाक अटैक को रोक पाएगी, कहीं उसे कुछ चोट न लग जाए। तब मार्क इस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर अपने एक लोटस को समन कर लेती है, जो कि बहुत ही बड़ा था, और वो आते साथ ही पूरे के पूरे अरीना को ही घेर लेता है, जिसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि वो डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल की सारे के सारे स्पिरिट बर्ड को रोक देती है और मार्क को अब जरा भी खरोच तक नहीं आती। जो देखकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने ये कैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसने तो मेरे सारे के सारे अटैक को बस इतनी आसानी से रोक दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास इतनी ही टेक्निक नहीं है, मैं और भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके मार्क को अभी खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी अगली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तब मार्क अपने लोटस के अंदर से काफी खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकालती है, और जैसे वो स्वॉर्ड आती है वो उसे वहाँ से हवा में उड़ा देती है और खुद भी उड़ते हुए उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिसके पकड़ते ही चारों तरफ बिल्कुल एक फॉर्मेशन की तरह स्वॉर्ड आ जाती है। जो देखकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। साथ ही इस चीज से सारे मास्टर और डिसाइपल भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है कि मार्क ने भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया। तब हेड मास्टर सभी से कहते हैं मार्क भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, उसने काफी कम उम्र में काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया है, जिस वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल है। इधर मोजियान काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मार्क ने इतनी आसानी से उस अटैक को रोक लिया, मैं तो बस खामखा ही उसके लिए परेशान हो रहा था। मार्क इतनी भी कमजोर नहीं कि किसी के इतने आसान अटैक से हार जाए, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो बहुत ही आसानी से डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को हरा देगी। इधर हम मार्क को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल चारों तरफ एक फॉर्मेशन की तरह बनाते हुए उसे डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल की तरफ ही भेज देती है, जहाँ उसके स्वॉर्ड की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन तब इस अटैक से बचने के लिए डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल अपने स्पिरिट बर्ड के पंख की मदद से वहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है, जो कि किसी खतरनाक ब्लेड के फॉर्मेशन जैसा दिखाई दे रहा था, और उस फॉर्मेशन की वजह से मार्क की एक भी स्वॉर्ड उसे छू भी नहीं पाती, और सारी की सारी स्वॉर्ड उस ब्लेड वाले फॉर्मेशन से टकराकर दूर जाकर गिरती है। लेकिन मार्क अब भी नहीं रुकती, और जैसे थोड़ी देर के लिए डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल का अटैक हल्का कमजोर होता है, वो अपनी स्वॉर्ड की तादाद को पहले से भी 100 गुना बढ़ा देती है, और वो सारी की सारी स्वॉर्ड मिलकर डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पूरी तरह से घेर लेते हैं। जहाँ वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ठंडी थी कि डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल तो बिल्कुल बर्फ में जमने लगता है। ये देखकर डोंग और बाकी सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये कैसा अटैक है, कहीं इससे वो डिसाइपल बर्फ में ही ना जम जाए हमेशा के लिए। लेकिन तब डोंग का साथी बाकियों से कहता है इतनी आसानी से डोंग नहीं हार सकता, वो एक मॉन्स्टर है, उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं एक मास्टर बाकी मास्टर से कह रहे होते हैं कि देखो मार्क ने तो डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया, तो अब शायद हमें मार्क को इस राउंड का विनर कह देना चाहिए। इधर मार्क डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को बर्फ में जमा कर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो ये राउंड जीत ही गई है। डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल कहाँ अब उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल पाएगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तब डोंग कहता है बाकी मास्टर से इतनी जल्दी मार्क को नहीं जीत दी जा सकती, क्योंकि मुझे मेरे डिसाइपल पे पूरा भरोसा है, वो देखो कितनी आसानी से उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल कर आएगा। तब हम डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जिसके बॉडी से ऑरा निकल रहा था, और वो ऑरा इतना ज्यादा गर्म होता है कि उससे धीरे धीरे करके पूरी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पूरा ऑरा मिलकर उस बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ऐसे तो डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल आसानी से उस बर्फ के अंदर से बाहर आ जाएगा, और फिर उनके ये सोचते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम मोजियान को देखते हैं, जो ये देखकर काफी परेशान होता है कि मार्क ने तो उस डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पत्थर के अंदर कैद कर दिया है, लेकिन वो कब तक के पत्थर के अंदर कैद रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, और अगर वो यहाँ से एक बार बाहर निकल कर आ गया तो हो सकता है वो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा गुस्से में हो, जिस वजह से मार्क को खतरा भी हो सकता है, इसलिए उसे इस फाइट को नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर कुछ भी हो, मुझे मार्क पे पूरा भरोसा है कि वो इस फाइट को जीत ही लेगी। साथ ही इस चीज से वो सारे के सारे मास्टर भी हैरान होते हैं कि डोंग के साथ
साथ रहने वाला डिसाइपल क्या उस बर्फ के पत्थर से बाहर निकल भी पाएगा या फिर हमेशा के लिए उसी के अंदर दब के रह जाएगा। और डॉन को तो पूरा भरोसा होता है कि मेरा डिसाइपल इतना भी कमजोर नहीं कि वो इतने छोटे से अटैक से डर जाए। देखते रहना, मेरा डिसाइपल एक ही सेकंड के अंदर उस पत्थर से तोड़कर बाहर निकल कर आ जाएगा। अब हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो उस कांच के पत्थर के अंदर कैद होता है, लेकिन वो वहाँ पर भी अपना स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर अपने काफी खतरनाक स्वॉर्ड को समन कर रहा था, ताकि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर आए उससे इतना ज्यादा प्रेशर बने कि वो बर्फ का पत्थर वहीं पर टूट जाएगा। तब उसके मंत्र पढ़ते हुए देखकर उस बर्फ के पत्थर के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो पूरी तरह से उस पत्थर को घेर लेता है। ये देखकर मार्क भी हैरान रहती है कि शायद अब ऐसा लग रहा है कि ये अभी इस पत्थर को तोड़ ही देगा। तब थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और जैसे ही वो पत्थर टूटता है चारों तरफ उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, इसलिए मार्क उससे बचने के लिए अपने लोटस को सामने कर देती है। तो वही पत्थर टूटने के बाद डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल पिछली बार से भी कहीं ज्यादा गुस्से में होता है, और अब उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन गया होता है जिसे उसने खुद ही बनाया था। अब वो पूरे गुस्से में मार्क से कहता है, देख लेना, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने पूरे फॉर्मेशन के अंदर से स्वॉर्ड निकालते हुए उसे मार्क की तरफ ही पॉइंट कर देता है। साथ ही ये चीज देखकर सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर उसे कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो ये तो उसकी बेवकूफी होगी। और इस चीज को देखकर डॉन तो खुशी होता है, क्योंकि उसे तो पहले से भरोसा था कि उसका डिसाइपल इतनी ही आसानी से कहाँ हार मानने वाला है। इधर हम मूजियान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस बात का उसको डर था आखिर वही बात हो गई। डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल उस पत्थर से बाहर निकल कर आ गया, और इस बार उसने अपनी खतरनाक टेक्निक को भी समन कर लिया है, जिससे लड़ने के लिए मार्क को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। इधर हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अपने पूरे गुस्से के साथ मार्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए मार्क वहाँ पर अपने लोटस फॉर्मेशन को बना लेती है, जो उसे डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्वॉर्ड से बचा रही होती है। लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा अपनी कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और इस बार एक से ज्यादा स्वॉर्ड को मार्क की तरफ भेजने लगता है। तब ये देखकर मार्क का स्पिरिट बर्ड सामने आता है, ताकि वो सारी की सारी स्वॉर्ड को खुद पर ही झेल जाए, जिससे मार्क को एक खरोच तक नहीं आएगी। साथ ही मार्क भी अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और वहाँ पे कई सारे स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड के सामने अपने लोटस को भी ले आती है, ताकि वो सभी मिलकर उसे डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के अटैक से रोक सके। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड के भी कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है, और वो सारे के सारे डुप्लीकेट मिलकर डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तब वो मार्क से कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारे इतने सारे स्पिरिट बर्ड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं भी तुम्हारे असली स्पिरिट बर्ड को यहीं पर खत्म कर देता हूँ, जिस वजह से ये सारे के सारे बस एक सेकंड के अंदर मारे जाएंगे। लेकिन मुझे खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो मार्क के स्पिरिट बर्ड के डुप्लीकेट को काटते हुए सीधा उसके मेन वाले डुप्लीकेट के पास भी आ जाते हैं, जो उसके सीने के आर पार हो जाते हैं, और इस वजह से वो स्पिरिट बर्ड वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। तब ये देखकर मूजियान एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, कहीं मार्क को कोई चोट तो नहीं लग गई। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं इस डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वही मार्क का स्पिरिट बर्ड इतना ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से गायब हो गया था, तो उस वजह से मार्क को भी चोट लगी होती है। अब उसके मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। तब इस चीज का फायदा उठाकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल अपना खतरनाक अटैक मार्क के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन मार्क दोबारा से हिम्मत करके वहाँ पर अपने लोटस को ले आती है, ताकि उसकी मदद से उसके अटैक को रोक सके। लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा प्रेशर वाला था, जिस वजह से मार्क को उसे रोकने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर मूजियान चिल्लाते हुए उससे कहता है, अगर हार मानना चाहती हो तो हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा प्रेशर लगाया तो तुम्हारी बॉडी उसे संभाल नहीं पाएगी। अगर एक बार तुम ढीली पड़ गई तो ये अटैक तुम्हारी जान तक के ले सकता है, इसलिए अपनी हार मान लो। साथ ही वो फीमेल मास्टर भी हेड मास्टर से कह रही होती है, आप इस फाइट को रुका दो, अगर ये फाइट हुई तो बिल्कुल मार्क को बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। लेकिन हेड मास्टर कहते हैं, ये फाइट का रूल नहीं था, अगर मार्क जब तक खुद से हार नहीं मानती तब तक इस फाइट को नहीं रोका जा सकता, उसे खुद ही से हार मानना होगा, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। इधर हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं, जो अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मार्क के ऊपर दोबारा अटैक कर रहा होता है, जहां अब मार्क की हिम्मत जवाब देने लगती है और उससे यह अटैक नहीं रोका जा रहा था। तब वो मूजियान के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करना शुरू कर देती है, जिसे याद करते हुए उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत करते हुए दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपने लोटस फॉर्मेशन की मदद से डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के अटैक को रोक रही होती है। लेकिन तब भी उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, और डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल इतना खतरनाक अटैक उस पे कर देता है कि वो अटैक बहुत ही बुरी तरह से मार्क को लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता
जाती है और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्क जिंदा ही नहीं बचेगी, लेकिन अभी मार्क जिंदा भी है या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हम मार्क को देखते हैं जो डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के अटैक को नहीं रोक पाई थी, और जैसे ही उसे उसका अटैक लगता है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मार्क अब मर चुकी है। तब ये देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल एक और खतरनाक अटैक उस पर करने वाला होता है, लेकिन ये चीज देखकर मूजियान का तो खून खौल जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड लिए पूरे गुस्से के साथ उस डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसलिए वो भी मूजियान के ऊपर अटैक करने को तैयार हो जाता है, पर जैसे ये दोनों एक दूसरे से अटैक करते इससे पहले बीच में वो मॉन्क आ जाता है जो इन दोनों के अटैक को रोक देता है और उनसे कहता है ये फाइट रूल के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें इस फाइट को रोकना होगा। जैसा रूल है तुम्हें उसी तरह से फाइट करनी है। तब ये देखकर मूजियान अपना थोड़ा गुस्सा शांत करता है और इस फाइट को रोक देता है, जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर अनाउंस करते हैं कि इस फाइट का विनर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल है, और इस तरह से अब वो फाइनल में जा चुका है। अब मूजियान मार्क के पास आता है जो बेहोश हो चुकी थी, और ये तो अच्छी बात थी कि मार्क की सांसें अभी तक चल रही थी। वो फीमेल मास्टर मूजियान से कहती है मैं मार्क को ले जा रही हूँ, शायद इसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाती है। साथ ही मूजियान को अभी इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके हाथों से भी खून गिरना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल उससे कहता है लगता है तुम अब रिकवर हो चुके हो फाइट करने के लिए, लेकिन तब भी क्या फायदा, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मुझसे लड़ने की, तुम रिकवर रहो या ना रहो मैं तब भी तुम्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले राउंड की तैयारी की जा रही होती है। तब वो शुवांग मूजियान के पास आती है और उससे कहती है मैंने कब से मार्क को नहीं देखा, वो कहाँ पर है। तब मूजियान उसे सारी बात बताता है कि डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल का अटैक उसे बहुत जोर से लग गया था, इस वजह से वो फीमेल मास्टर उसे ठीक करने के लिए लेकर गई है। जो सुनकर वो शुवांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो होस्ट वाले मास्टर के पास आकर कहती है मैं अपने अगले राउंड से डिस्क्वालीफाई करती हूँ, मुझे फाइनल नहीं खेलना है। तो इस हिसाब से अब सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, एक डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल और मूजियान, तो आपको उन दोनों की फाइट लगानी होगी फाइनल के लिए। तब ये सुनकर वो मास्टर सभी से कहते हैं अब वो शुवांग ने इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर लिया है, तो इस हिसाब से अगली फाइट मूजियान और डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल की होगी। तब ये सुनकर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल मूजियान के पास आता है और उससे कहता है ये फाइनल राउंड तो मैं जीत कर ही रहूंगा, और देख लेना मैं तुम्हें इसमें हरा दूंगा, और जैसे मैंने तुम्हें हराया तो उसके बाद तो तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी इस कुनलुन माउंटेन में रहने की। तो इसलिए अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस कुनलुन माउंटेन को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पे रहने की। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। इधर ये सारे मास्टर ये चीज सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के पास पावर्स तो बहुत है, लेकिन उससे बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। वो अंदर से बहुत ज्यादा बदमाश है, जितना वो ऊपर से दिखाई देता है उससे ज्यादा तो वो अंदर से बदमाश है। लेकिन इसके खिलाफ तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई बदमाश हो तो इसे इस कॉम्पिटिशन से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल के पास इतनी पावर्स है कि वो अगर थोड़ा और कल्टीवेशन करे तो हो सकता है वो कुछ दिनों के अंदर ही स्वॉर्ड फेरी में बदल जाएगा, जो कि इस सेक्ट में सबसे पहले स्वॉर्ड फेरी बनने वाला डिसाइपल हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर्स देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इधर हम डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो मूजियान से कहता है तुमने किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि अगर तुम हारे तो तुम यहाँ से जाओगे या फिर नहीं। जिस पर मूजियान कहता है तुम्हें इतना भाषण करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मुझे हरा दो तो उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं खुद से वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने माँ को जो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, और ऐसा बदला लूंगा कि तुम सातों जन्म तक इसे नहीं भूल पाओगे। तब इस चीज को सुनकर सारे मास्टर भी कहते हैं ये फाइट शायद बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पूरे जोश में हैं। मूजियान तो अभी इंजर्ड होकर थोड़ा होश में आया है, तो इतनी जल्दी उसका फाइट करना थोड़ा सही भी नहीं लगता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो माँ को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और उसे इतना इंजर्ड देखकर उसका जोश तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो अपनी इंजरी पे ध्यान भी नहीं दे रहा और पूरे गुस्से के साथ डॉन के साथ वाले डिसाइपल से लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि वो डॉन के साथ रहने वाले डिसाइपल को हरा ही देगा और मार्क का बदला वो उससे ले लेगा। अब मूजियान वहाँ से अरीना के अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ पर डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल भी आ जाता है, जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर ये अनाउंस करते हैं कि ये राउंड इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन का फाइनल राउंड है, क्योंकि अब बाकी सारे लोग हार चुके हैं और जो नहीं हारे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। इसलिए अब इन दोनों की फाइट इस मार्शल आर्ट
कंपटीशन की आखिरी फाइट होगी। तब मूजियान और डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जहाँ दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा जोश दिखाई दे रहा था। साथ ही इस चीज को देखकर सारे मास्टर भी हैरान और खुश भी होते हैं कि ये फाइट अब तक की सबसे खतरनाक वाली फाइट हो सकती है। इधर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल सबसे पहले अपने अटैक करने के लिए वहां से हवा में उड़ जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम बैटल एरिना को देखते हैं, जहां पर मूजियान और डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल खड़ा होता है जिसका नाम लियो है, और वो दोनों पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तब मास्टर उन दोनों को फाइट शुरू करने कह देते हैं और उनके कहते ही दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ लियो मूजियान से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी भी स्पिरिट को समन करने की वजह से तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि तुम किसे भी हरा दोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें आज तो जितना चाहे उतना मौका देता हूँ, तुम किसी भी स्पिरिट को समन करके मुझे हरा के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे पास सच में पावर्स हैं। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता। दोनों बराबर एक दूसरे को टक्कर दिए जा रहे होते हैं। जहाँ लियो मूजियान से कहता है, तुम्हारे पास जो भी स्पिरिट है वो मार्शल आर्ट कल्टीवेशन में बहुत थोड़ी है। तुम अगर बड़े बड़े कल्टीवेटर को देखो तो उनके पास इतनी ज्यादा पावर्स होगी कि तुम्हारी स्पिरिट उसके सामने समुद्र की एक बूंद के बराबर होगी। इसलिए अपनी स्पिरिट को लेकर इतना घमंड तो कभी मत करना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। इवन कि मैं बिना स्पिरिट के भी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। चाहो तो तुम खुद आजमा के देख लेना। आज ही की फाइट में पता चल जाएगा कि पावर्स किसके पास ज्यादा है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मूजियान अब उससे कहता है, तुम्हें फाइट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू की बातों पर। जिस पर लियो जवाब देता है, मेरा मजाक उड़ाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मूजियान कहता है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो मार्क नहीं इतनी आसानी से इतने बड़े क्रिस्टल के अंदर कैद कर लिया था, तो तुम मेरे सामने क्या ही टिक पाओगे? जिसके बाद वो दोनों दोबारा फाइट शुरू कर देते हैं, जहाँ दोनों भी अभी तक एक दूसरे को जरा सा भी नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि दोनों की पावर्स देखने से तो बिल्कुल बराबर ही लग रही थी। इसलिए दोनों गुस्से के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं इनकी फाइट देखकर सारे मास्टर हैरान होते हैं कि हम लोग नहीं जानते थे कि इस लियो और मूजियान के अंदर इतनी ज्यादा दुश्मनी है। ये फाइट उनकी दुश्मनी को ही दिखा रही है, और इस फाइट में अंदाजा लगाना कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन जीत पाएगा ये बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। दोनों अपनी अपनी मार्शल आर्ट कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं, और इनके जितना पावरफुल डिसाइपल शायद ही कोई इस पूरे सेक्ट में होगा। इसलिए इन दोनों का फाइनल आज तक का सबसे बेस्ट फाइनल होने वाला है, जिसमें से एक के पास पावर है कि वो स्पिरिट्स को समन कर सकता है, तो दूसरा एक खतरनाक और पावरफुल एम्पायर का बेटा है। इन दोनों की फाइट सच में बहुत जबरदस्त होने वाली है। वहीं वू शुआंग भी इस फाइट को देख रही होती है, जहाँ वो मूजियान से कहती है, मूजियान दिखा देना इस लियो के बच्चे को, इसे बहुत अच्छा सबक सिखाना ताकि ये हमेशा इसे याद रखे। इधर लियो मूजियान से कहता है, अगर तुम चाहो तो अपनी स्पिरिट को अभी समन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपना अटैक करना स्टार्ट किया तो तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा अपनी स्पिरिट को समन करने का। तो मैं तुम्हें अभी मौका देता हूँ, दिखा दो तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और कितनी स्पिरिट को समन करके मुझे कैसे हरा पाते हो। इस पर मूजियान जवाब देता है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को हराने के लिए अपनी स्पिरिट को परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तब तक के अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा, और जब तक मुझे आखिरी मौका ना मिले तब तक मैं अपनी स्पिरिट को नहीं समन करने वाला। मैं खुद तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम मुझे बिना स्पिरिट के ही हरा कर दिखा दो। जिसके बाद वो अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे वो अपनी टेक्निक का यूज कर रहा होता है, आसपास का सारा ऑरा उसके अंदर समाने लगता है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए लियो वहाँ पर अपनी स्पिरिट बर्ड को समन कर लेता है, जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी, और वो उसे समन करते हुए कहता है, चलो दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो 10,000 फेदर का इस्तेमाल करता है और अपने स्पिरिट बर्ड के सारे फेदर्स को निकाल कर उन्हें ब्लेड की तरह मूजियान की तरफ ही फेंक देता है, जो सभी मूजियान को लगने वाले थे। लेकिन मूजियान को कहाँ इतनी आसानी से ये अटैक लगता। वो वहाँ पर अपना पोर्टल बना लेता है, जिस वजह से सारे के सारे फेदर उसके अंदर चले जाते हैं और मूजियान को जरा भी खरोच तक नहीं आ पाती। तब ये देखकर लियो कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें और अच्छी टेक्निक दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड के अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, और वो उस स्वॉर्ड की मदद से उसे मूजियान की तरफ भेज देता है। तब इस चीज को रोकने के लिए मूजियान अपनी एक और खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, और जैसे वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, उसकी पावर्स केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच जाती है, जो सारी जगह हिल रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है कि ये गधा मूजियान आखिर करना क्या चाह रहा है। तब देखते ही देखते पूरा केओस टैबलेट स्पिरिट ऑरा से घिर जाता है, और वहाँ का सारा ऑरा सीधा मूजियान के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिस वजह से आसपास
आसपास खड़े सारे लोगों की पावर्स धीरे धीरे करके मूजियान के अंदर जा रही होती है। साथ ही इस चीज से वो स्वॉर्ड भी वहां से गायब हो जाती है, जिसकी मदद से लियो ने अभी मूजियान के ऊपर अटैक किया था। और इस चीज को देखकर सारे मास्टर एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसका मूजियान ने इस्तेमाल किया। आज तक तो हम में से भी किसी ने इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। हेड मास्टर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनके चेहरे से ही उनकी खुशी जाहिर हो रही थी कि वो मूजियान को इस तरह का अटैक करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश है। पर जितना ही हेड मास्टर खुश होते हैं उतना ही डोंग गुस्सा होते जा रहा होता है कि आखिर ये मूजियान कौन कौन सी कहां से टेक्निक उठाकर लाता है जिस वजह से इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हो जाती है। वही मूजियान की इस टेक्निक को देखकर लियो भी हैरान रहता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी। पर मूजियान अब भी नहीं रुकता और वो अब अपनी दो टेक्निक को एक साथ मिलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लियो पर कर सकता है। लेकिन तब इस अटैक को रोकने के लिए लियो वहां पर अपना एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स निकल रही थी और वो उन सारी स्वॉर्ड को मूजियान की तरफ ही भेज देता है। तब इस चीज को रोकने के लिए मूजियान वहां पर अपनी क्विनलान स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है। और इस स्वॉर्ड से तो उसने डेविल एम्पायर पे भी अटैक कर दिया था। और इस बार जब मूजियान उस स्वॉर्ड को समन करता है तो वहां पर बिल्कुल तूफान सा आ जाता है और वो उस स्वॉर्ड को लिए सीधा लियो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ दोनों के बीच गैप तो बहुत बड़ा था लेकिन पूरे गैप को कवर करते हुए वहां पर वो स्वॉर्ड आ गई होती है। और ये स्वॉर्ड जैसे ही लियो को लगती है वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों वहां से सीधा नीचे गिर जाते हैं। अब इस चीज को देखकर सारे मास्टर हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। इसमें तो पता लगाना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल था और कौन कम। यहाँ तक कि तो ये भी नहीं मालूम पड़ रहा कि इन लोगों की फाइट खत्म हो चुकी है या अब भी चालू है। लेकिन ये दोनों इतनी जल्दी तो अपनी फाइट खत्म करने नहीं वाले, इनकी फाइट अब भी चालू होगी। जिसके बाद हम बैटल एरिना को देखते हैं, जहाँ पर मूजियान और लियो दोनों ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन तब भी वो दोनों फाइट जारी रखने का फैसला करते हैं। तब लियो वहाँ से दोबारा हवा में उड़ जाता है और अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था कि अब तो मैं इस मूजियान के बच्चे को सबक सिखा कर रहूंगा, बहुत हो गया इसका। और फिर वो वहाँ पर अपने दोबारा से स्पिरिट बर्ड को समन कर लेता है, जिसके साथ वो इंजर्ड मूजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 36 में हमने देखा था कि मूजियान और लियो के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट फाइनल होता है इस मार्शल आर्ट कंपटीशन का। और इस फाइट में तो मूजियान मार्क का बदला लेने के लिए लियो से लड़ रहा होता है और फिर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। और ये चीज देखकर सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये दोनों किस तरह से फाइट कर रहे हैं, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को तो बिल्कुल नहीं हरा पा रहे। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर लियो और मूजियान एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तब लियो मूजियान से कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी अगली टेक्निक दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और जैसे वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है वहाँ पर एक बहुत ही भयानक और बड़ा ऑरा से बना हाथ आ जाता है, जो सीधा मूजियान को लगने ही वाला था, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है। और जैसे वो वहाँ से हटता है अब वो लियो के फॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल कैद हो जाता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस वजह से मूजियान को वहाँ से खड़े होने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता है। तब ये देखकर लियो उससे कहता है, क्या ख्याल है तुम्हारा, अब भी सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? मेरे हिसाब से तो अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये टेक्निक नहीं बल्कि ऐसी और भी कई सारी टेक्निक है, उसका अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो शायद ही तुम जिंदा बचोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत तो अभी जवाब दे रही है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड साइक्लोन टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी कई सारी स्वॉर्ड बिल्कुल साइक्लोन की तरह वहाँ पर आकर घूमना शुरू हो जाती है, जो पूरी तरह से एरिना को घेर लेती है। जिसके बाद लियो उन साइक्लोन वाली स्वॉर्ड को वहाँ से मूजियान की तरफ भेज देता है, जो सभी मूजियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तब इस चीज को रोकने के लिए मूजियान वहाँ पर अपने लोटस को समन कर लेता है, जो लोटस उन सारी स्वॉर्ड को मूजियान से लगने से रोक रहा होता है। पर ये चीज देखकर तो डोंग बहुत ही ज्यादा खुश था कि मेरे डिसाइपल ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही वो और अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि वो बड़ी ही आसानी से मूजियान को हरा देगा। पर वहीं इस चीज से वू शुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और घबराई भी होती है कि मूजियान आखिर इस अटैक से बच भी पाएगा या नहीं, ये तो बहुत खतरनाक अटैक दिखाई दे रहा था। वही लियो मूजियान से कहता है, बस बहुत हो गया, अब तो तुम अपनी हार मान ही लो, क्योंकि मैं भी तुमसे फाइट करते करते बोर हो चुका हूँ। तुम्हारे पास कोई अच्छी टेक्निक होती तब तुमसे फाइट करने में भी मजा आता, लेकिन तुम तो कोई काम के नहीं हो। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, रुको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम्हें मुझे हराना ही है तो इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हें और भी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने कुनलान
एम्पायर की स्पिरिट को समन करने लगता है और जैसे वो उन्हें समन करता है केओस टैबलेट स्पिरिट के अंदर से क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट बाहर आ जाती है जो वहाँ से सीधे बैटल एरिना के अंदर पहुंच जाती है। ये देखकर सारे मास्टर हैरान रह जाते हैं कि अरे वाह, मूजियान ने तो दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन कर लिया, अब ये फाइट देखने में मजा भी आएगा। तो वहीं लियो मूजियान से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया, इसका मतलब साफ है कि मेरा अटैक तुम्हें ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसी वजह से तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि जब तक मैं हारने वाला ना रहूं तब तक अपनी स्पिरिट को नहीं समन करूंगा। तो इस हिसाब से अब तुम हारने ही वाले थे, इसलिए तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की तादाद और ज्यादा बढ़ाते हुए मूजियान की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तब इस अटैक को रोकने के लिए क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट वहां पर अपने लोटस को समन कर लेती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो लोटस पूरी तरह से शील्ड बनाकर सारी स्वॉर्ड को रोक रहा होता है और इस वजह से एक भी स्वॉर्ड मूजियान को नहीं लग पाती। तब ये देखकर लियो का स्पिरिट बर्ड एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो स्वॉर्ड के साथ साथ अपने फेदर को भी इस्तेमाल कर लेता है और अपने फेदर की मदद से बहुत ही भयानक वाला अटैक सीधा उस लोटस के ऊपर ही कर देता है। जहाँ जैसे ही उसका फेदर उस लोटस पे लगता है वो लोटस चकनाचूर हो जाता है। तब ये देखकर क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट अब सीधा लियो के स्पिरिट बर्ड के पीछे ही पड़ जाती है जहाँ वो उसका पीछा करने लगती है। तब ये देखकर लियो मूजियान से कहता है देखो तुम्हारी स्पिरिट अब मेरे स्पिरिट बर्ड के पीछे है, तब तुम्हें कौन बचाएगा, जब तक वो वहाँ है अब तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट बर्ड को खुद में ही मिला लेता है जिस वजह से उसके अंदर उसके स्पिरिट बर्ड की भी पावर्स आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ये देखकर सारे मास्टर और वो शुआंग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि अरे ये किस तरह की टेक्निक है जिसमें लियो ने अपने स्पिरिट बर्ड को ही खुद में मिला लिया। ये लियो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे टक्कर देना मूजियान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद लियो वहाँ पर अपने एक और खतरनाक अटैक को करने की तैयारी करने लगता है जो अटैक बिल्कुल मूजियान के क्विनलैन स्वॉर्ड की तरह था और जैसे ही लियो उस अटैक को एक्टिवेट करता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड निकल कर बाहर आती है जो कि बिल्कुल मूजियान के क्विनलैन एम्पायर वाली स्वॉर्ड के बराबर थी। तब ये देखकर मूजियान भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर उसे समन करते हुए अपनी क्विनलैन स्वॉर्ड को भी लियो की स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है जहाँ दोनों की बहुत बड़ी स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों भी आगे पीछे नहीं जा पाते। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि इन दोनों की स्वॉर्ड टकराने से यहाँ पर कितना ज्यादा ऑरा फैल गया। लेकिन अब मूजियान अपनी क्विनलैन एम्पायर वाली स्वॉर्ड की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो लियो की स्वॉर्ड को तोड़कर वहाँ से आगे निकल जाए। लेकिन तब ये देखकर लियो भी अपनी स्वॉर्ड की पावर्स बढ़ाना शुरू कर देता है जहाँ उसकी स्वॉर्ड अब मूजियान की स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है जिस वजह से वो मूजियान के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है और जैसे वो टूटता है वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका हो जाता है बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह और इस चीज से सारे मास्टर और डिसाइपल एकदम दंग रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा ऑरा का धमाका था, आज तक शायद ही इससे पहले इतना बड़ा ऑरा वाला धमाका हुआ होगा। तो वहीं मूजियान स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से हवा में से सीधा जमीन पे गिर जाता है लेकिन लियो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट सामने खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए मूजियान को सारे अटैक से रोक रही होती है। तब ये चीज देखकर सारे मास्टर कहते हैं किसी भी स्पिरिट को समन करना वो भी इतनी देर के लिए आसान काम नहीं है। मूजियान ने काफी मेहनत करके इसे कल्टीवेट किया है तभी वो इतनी देर तक किसी स्पिरिट को समन करके रख सकता है, वरना अगर कोई नॉर्मल डिसाइपल अगर कोई स्पिरिट समन भी कर ले तो वो कुछ ही मिनट के अंदर गायब हो जाएगी और वो इतनी ज्यादा तो उस डिसाइपल की मदद नहीं करने वाली जैसा कि क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट मूजियान की कर रही है। इस तरह की टेक्निक को लाखों में एक डिसाइपल ही कल्टीवेट कर पाते हैं जिसे मूजियान ने कल्टीवेट करके दिखाया। इधर क्विनलैन एम्पायर की स्पिरिट लियो के इस वाले खतरनाक अटैक को चकनाचूर कर देती है जिस वजह से मूजियान बच जाता है। तो वही सारे मास्टर लियो की पावर देखकर भी बहुत हैरान थे कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि लियो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। मूजियान के पास तो अच्छा हुआ स्पिरिट को समन करने की पावर्स थी, अगर वो नहीं होती तो शायद मूजियान इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में जिंदा ही नहीं बच पाता। इधर लियो मूजियान से कहता है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं बची कि तुम फाइट करने आओ, इसलिए तुम अपने स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम सच में एक वेस्ट हो और वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है। लेकिन तब मूजियान डायलॉग मारते हुए कहता है तुमने जो मुझ पे इतना सारा अटैक किया, तुम्हारा सारा टॉर्चर तो बस मेरा वार्म अप था, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और खतरनाक स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे समन करने से पहले ही ये एपिसोड